दुनिया के नाकाम तरीन मेगा प्रोजेक्ट्स जिन्होंने अरबों डॉलर जाया कर दिए। मुआजिज दोस्तों, ये मनाजिर इसी दुनिया की हकीकत हैं जहां इंसान ने अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए अरबों खरबों डॉलर्स लगा दिए, लेकिन वक्त और हालात ने इन ख्वाबों को खामोशी और वीरानी में बदल दिया। कहीं बुलंदोबाला इमारतें हैं लेकिन इनमें रहने वाला कोई नहीं है। कहीं पूरे पूरे शहर हैं लेकिन वहां जिंदगी की हलचल खत्म हो चुकी है। कहीं समंदर के अंदर बनाए गए जजीरे हैं लेकिन वो भी सुनसान पड़े हैं। ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सिर्फ बड़ा सोच लेना काफी होता है या कामयाबी के लिए कुछ और चीजें भी जरूरी होती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ले चलते हैं जहां बड़े बड़े मंसूबे शुरू तो बहुत शानो शौकत के साथ हुए, लेकिन वक्त के साथ वो सब अधूरे या नाकाम हो गए। ये कहानियां सिर्फ इमारतों या शहरों की कहानियां नहीं हैं, बल्कि इंसानों की उम्मीदों, सरमायाकारी, फैसलों और हालात की कहानियां भी हैं। क्योंकि हर बड़ी नाकामी के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं होती, बल्कि कई छोटे बड़े अवामिल मिलकर एक बड़े ख्वाब को तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तुर्की के एक ऐसे मंसूबे की जिसने शुरू में पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की थी। तुर्की के खूबसूरत इलाके में एक ऐसा लग्जरी रिहायशी मंसूबा बनाया गया था जो देखने में किसी फिल्मी दुनिया जैसा लगता था। यहाँ सैकड़ों छोटे मोटे महल जैसे घर बनाने का मंसूबा था। हर घर अपने आप में एक किले की तरह था। खूबसूरत डिजाइन, जदीद सहूलतें और शानदार माहौल, ये सब कुछ इसलिए बनाया जा रहा था ताकि दुनिया के अमीर तरीन लोग यहाँ आकर अपनी छुट्टियां गुजारें और एक शहाना जिंदगी का तजुर्बा करें। शुरू में इस मंसूबे पर बहुत तेजी से काम हुआ। बड़ी बड़ी मशीनें चली, मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे। जमीन पर नक्शे के मुताबिक खूबसूरत सड़कें बनाई जा रही थी। देखने वालों को लगता था कि शायद चंद सालों में ये जगह दुनिया के सबसे महंगे और लग्जरी रिजॉर्ट्स में शामिल हो जाएगी। सरमायाकारों ने भी इसमें बड़ी दिलचस्पी दिखाई और पैसा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर वक्त ने करवट बदली और जिन लोगों ने यहाँ घर खरीदने का वादा किया था वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। कुछ ने अदायगियां रोक दी, कुछ ने मुआहदे खत्म कर दिए। दूसरी तरफ मुल्क की मईशत पर भी दबाव बढ़ने लगा। महंगाई में इजाफा हुआ, डॉलर की कीमत बढ़ी और तामीराती इखराजात भी बढ़ गए। और इस सब का नतीजा ये निकला कि कंपनी के लिए काम जारी रखना मुश्किल हो गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो जगह जहां कभी तामीरात की आवाजें गूंजती थीं, वहां खामोशी फैलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता काम बंद हो गया और जो इमारतें बन चुकी थीं, वो भी वीरान हो गईं। आज वहां अगर कोई जाता है तो उसे अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो किसी ऐसी दुनिया में आ गया हो जहां वक्त रुक गया हो। खूबसूरत इमारतें तो मौजूद हैं, लेकिन इनमें जिंदगी नहीं है। खिड़कियां खाली हैं, सड़कें सुनसान हैं और पूरा इलाका एक भूली बसरी कहानी लगता है। नाज़रीन गिरामी, अब हम चलते हैं शुमाली कोरिया की तरफ, जहां एक और हैरानकुन मंसूबा हमें देखने को मिलता है। ये मुल्क दुनिया से बहुत ज्यादा अलग समझा जाता है और यहाँ के मंसूबे अक्सर दुनिया की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। यहाँ एक ऐसा होटल बनाने का ख्वाब देखा गया जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा होटल होगा। इसका मकसद सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं था, बल्कि दुनिया को यह दिखाना भी था कि ये मुल्क कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। ये इमारत बहुत मुनफरिद अंदाज में बनाई गई। इसकी शक्ल एक बड़े एहराम जैसी रखी गई और इसमें सैकड़ों नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा कमरे बनाने का मंसूबा था। हजारों मजदूरों ने इस पर सालों तक काम किया। इस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ और एक अंदाजे के मुताबिक ये रकम इस मुल्क की मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। लेकिन फिर एक बड़ा हादसा हो गया। जब सोवियत यूनियन टूट गया तो शुमाली कोरिया को जो माली मदद मिल रही थी वो बंद हो गई। इसके बाद मुल्क में मुआशी बहरान शुरू हो गया। खुराक की कमी, गुर्बत और दीगर मसाइल ने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। ऐसे हालात में इस बड़े मंसूबे को जारी रखना मुमकिन न रहा। काम अचानक रोक दिया गया और वो इमारत जो दुनिया का अजूबा बनने वाली थी वो एक अधूरी याद बनकर रह गई। सालों तक ये इमारत बगैर इस्तेमाल के खड़ी रही। बाद में इसकी बैरूनी शक्ल को बेहतर बनाने की कोशिश की गई ताकि ये मुकम्मल लगे, लेकिन अंदर से आज भी ये खाली ढांचा है। न वहां मेहमान आए, न कभी ये मुकम्मल तौर पर खुल सका। ये इमारत आज भी हमें ये याद दिलाती है कि सिर्फ बड़ा ख्वाब काफी नहीं होता, हालात भी साथ देने चाहिए। और मुआज़िज़ दोस्तों, अब हम आते हैं चाइना की तरफ, जहां तरक्की की रफ्तार दुनिया को हैरान कर रही है। चाइना ने पिछले चंद सालों में इतनी तेजी से शहर बसाए हैं कि लगता है कि जैसे हर तरफ एक नया मुस्तकबिल बन रहा है। लेकिन इसी तेजी के साथ कुछ ऐसे शहर भी बने जो आज मुकम्मल तौर पर खाली पड़े हैं। इन्हें आमतौर पर भूतिया शहर कहा जाता है। इन शहरों में सब कुछ मौजूद होता है, बड़ी बड़ी इमारतें, जदीद सड़कें, खूबसूरत पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स और हर सहूलत जो इंसान सोच सकता है।
लेकिन मसला यह है कि वहां लोग नहीं होते। ऐसे ही एक बड़े शहर को एक सनती और रिहायशी मरकज के तौर पर बनाया गया था, जहां लाखों लोग रह सकते थे। इस शहर पर अरबों डॉलर्स खर्च किए गए, जमीन को बराबर किया गया, पहाड़ काटे गए और एक मुकम्मल जदीद शहर खड़ा किया गया। लेकिन जब यह शहर तैयार हुआ तो वहां लोग नहीं आए। नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वहां घर बहुत महंगे थे, आम आदमी के लिए यहां रहना मुमकिन नहीं था। और दूसरा मसला यह था कि यहां रोजगार के मौके इंतहाई कम थे। लोग ऐसे शहर में नहीं जाना चाहते थे जहां सिर्फ इमारतें हों लेकिन काम ना हो। और इसका नतीजा ये निकला कि यह शहर तवील अरसे तक वीरान पड़ा रहा। सड़कें खाली रहीं, इमारतें सुनसान रहीं और रात के वक्त चंद ही खिड़कियों में रोशनी नजर आती थी। ऐसा लगता था जैसे ये शहर इंसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया हो। वक्त के साथ कुछ लोग वहां आना शुरू हुए, लेकिन फिर भी ये शहर अपनी पूरी आबादी हासिल नहीं कर सका। आज भी ये अपनी असल गुंजाइश से बहुत कम आबाद है और दुनिया में एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है कि किस तरह बड़े बड़े मंसूबे भी गलत फैसलों की वजह से नाकाम हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं दुबई के समंदर की तरफ, जहां एक और बड़ा ख्वाब देखा गया था। दुबई ने हमेशा दुनिया को हैरान किया है और इनके मंसूबे हमेशा बहुत बड़े और मुनफरिद होते हैं। समंदर में मसनूई जजीरे बनाना इनका एक बड़ा ख्वाब था। एक ऐसा मंसूबा बनाया गया जिसमें दुनिया के नक्शे की शक्ल के जजीरे बनाने थे। इस मंसूबे के लिए समंदर से लाखों टन रेत निकाली गई और इसे खास तरतीब से जमा किया गया। हर जजीरा एक मुल्क की शक्ल में था और लोग इसे खरीद सकते थे। इस मंसूबे का मकसद दुनिया में एक मुनफरिद तर्ज जिंदगी पैदा करना था। लेकिन फिर 2008 का आलमी माली बहरान आया, पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई और दुबई के कई मंसूबे भी रुक गए। इस बड़े मंसूबे का काम भी सुस्त पड़ गया और कई जगह मुकम्मल तौर पर रुक गया। जो जजीरे बन चुके थे वो भी खाली पड़े रहे। समंदर की लहरों ने वक्त के साथ कुछ जगहों को नुकसान पहुंचाया और रेत वापस पानी में जाने लगी। इस तरह ये ख्वाब भी मुकम्मल ना हो सका और एक अधूरा मंसूबा बनकर रह गया। दोस्तों, इसी तरह मलेशिया में भी एक बहुत बड़ा और जदीद शहर बनाने का मंसूबा शुरू किया गया था। इसका मकसद एक ऐसा शहर बनाना था जो मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त हो। वहां दरख्तों के दरमियान इमारतें हों, गाड़ियां जमीन के नीचे चलें और ऊपर सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए जगह हो। यह मंसूबा बहुत महंगा था और इसका हदफ ज्यादातर गैर मुल्की खरीदार थे। लेकिन बाद में जब कुछ ममालिक ने अपने शहरियों के पैसे बाहर ले जाने पर पाबंदियां लगाई तो इस शहर के लिए खरीदार खत्म हो गए। मकामी लोग इतनी महंगी जायदाद खरीदने के काबिल नहीं थे। नतीजा ये निकला कि ये शहर भी खाली होने लगा। इमारतें तो बन गईं, सड़कें भी तैयार हो गईं, पार्क्स भी खूबसूरत बना दिए गए, लेकिन वहां लोग नहीं हैं। रात के वक्त ये जगह एक खामोश वीरानी में बदल जाती है। प्यारे साथियों, ये तमाम कहानियां हमें एक बहुत अहम सबक देती हैं कि सिर्फ बड़ा ख्वाब देख लेना काफी नहीं होता। असल कामयाबी के लिए सही मंसूबाबंदी, सही वक्त, सही मार्केट और मुस्तहकम हालात जरूरी होते हैं। और अगर इनमें से कोई एक भी चीज कम पड़ जाए तो बड़े से बड़ा मंसूबा भी नाकाम हो सकता है। दुनिया में आज भी ऐसे कई शहर और मंसूबे मौजूद हैं जो आधे मुकम्मल हैं या बिल्कुल खाली पड़े हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि तरक्की सिर्फ इमारतें बनाने का नाम नहीं है बल्कि इन्हें आबाद रखने का नाम है। क्योंकि अगर इमारतें खाली हों तो वो तरक्की नहीं बल्कि सिर्फ पत्थर और लोहे का ढेर बन जाती हैं। और आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या हम मुस्तकबिल में इन गलतियों से कुछ सीखेंगे या फिर नए ख्वाब इसी तरह वीरानी में बदलते रहेंगे। क्योंकि तारीख हमें बार बार ये याद दिलाती है कि कामयाबी सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं बल्कि इन्हें हकीकत में जिंदा रखने से मिलती है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। और वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।